चलो देखो यहाँ पे, आइए स्टार्ट करते हैं। आज प्रश्नावली 8.2 की बात कर रहे हैं। हमने जैसा कि पिछले क्लास में बता चुके हैं, साइन 30 कॉस 30 जो भी वैल्यू है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री जितना भी है सबको हम वैल्यू बता चुके हैं कितना किसका होता है। तो उसी के अनुसार हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बराबर में क्या है, व्हाट है। तो हम लिखवा चुके हैं। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है ऐसे बताओ। साइन 60 का वैल्यू √3 बटा का 2। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 बटा का 2। अब बताइए cos 30 का वैल्यू कितना होता है। cos 30 का वैल्यू कितना होगा, √3 बटा का 2। यहाँ भी लिखेंगे √3 बटा का 2। अब बताइए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। अब देखो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, इसको ऐसे गुना कर सकते हैं ना, एकदम बेसिक से चलते हैं भैया। और ऊपर में गुना करेंगे 1/1 गुना 2 गुना 2, ये कैसे हो रहा है। तो अगर हम लिखा हुआ है √1 गुने √b तो इसको लिख सकते हैं ना √a गुने b। √a भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो सीधा समझो ऐसे लिख दो इसको √3 गुने 3 और 2 दूना 4 अब प्लस 1 बटा 2 दूना और रूट के अंदर 2 को तो 1 क्या होगा 3 बटा 4 और प्लस का 1 बटा। जब नीचे में सेम रहे तो ऊपर में क्या कर देना है, बटा में क्या हो गया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। बोलना है कि 2 tan 45 डिग्री क्वेश्चन नंबर 2 है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री है। क्या है वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। सबसे पहले हम यह जानकारी लेंगे कि जो 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री का जो वैल्यू याद करते हैं वो याद है ना सबको, है। जब याद है तो अपने आप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 2 गुने 1 और प्लस कितना होगा, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 बटा 2 के होल स्क्वायर कितना होता है, √3 बटा 2 का और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 बटा का, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 होगा, इसका होल स्क्वायर कितना होगा 3 बटा का 4 और इसका कितना होगा 3 बटा का 4। बटा में क्या मानेंगे, कुछ नहीं है तो कहाँ पे, यहाँ, ठीक है माइनस माइनस। अरे भाई तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो कट ही जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, सीधा क्या बचेगा 2। समझ में आया। बटा के 1 का मतलब क्या होता है, तो समझ में आया कि नहीं है। तो इसी तरीका से जितना सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 बैठ के अभी बना जाओ। कौन नंबर 3 नंबर नहीं बनता है, नहीं बनता है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो 3 बताया बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बन रहा है सबसे, देखो यहाँ पे cos कितना है 45 डिग्री और बटा कितना है sec 30 डिग्री और प्लस कितना है cosec 30 डिग्री, यही ना है। चलिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई मेरे, तो बताइए यहाँ से cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बटा का √2। अब यहाँ पे कितना है sec 30 है ना, तो sec 30 याद नहीं है तो हम लोग को cos से याद होगा। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3 बाई, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, तो उलट दो तो क्या हो जाएगा 2 बाई, तो यहाँ पे लिख दो 2 बाई। अब यहाँ पे देखो cosec है 30 तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है
1/2। तो कोसेक का टेबुलर तो क्या होगा, 2/1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/1। सोल्यूशन करेंगे तो 1/√2। और यहाँ से एलसीएम लोग √3 1 के, तो क्या मिलेगा, √3 भाग देगा तो क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 1 से भाग देगा तो क्या होगा 2√3। अब यहाँ से क्या करो, तो 1/√2 और इसको पलटी मारो तो क्या होगा √3/2 प्लस का क्या होगा 2√3, यही ना होगा। ज्यादा खुश करोगे तो क्या लिखाएगा यहाँ से √3/2 बाहर करोगे तो √2 इंटू का क्या होगा 1 प्लस का √3। इतना ही होगा, समझ से बाहर। चलो यहाँ से समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आ रही, वैल्यू पुट कर दिए, अब 1/√2 छोड़ दिए और नीचे वाला की एलसीएम ले लिए। नीचे एलसीएम नहीं तो इससे भाग दिए, का गुना किए 2 आया, प्लस इससे भाग दिए √3 आया, गुना किए 2√3 हो गया। हाँ, अब मैं चाहूं तो इसको लिख सकते हैं √3 बटा का ये √2 रहेगा, यहाँ से 2 कॉमन रहेगा तो क्या बचेगा, ऐसा कॉमन ना लेगा तो रहने दो इसी, इसको लिखो √3, ठीक है ना। इसको रेशनलाइज कर दो, 2 प्लस क्या है √2√3 है, रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा 2 माइनस का 2√3 हो जाएगा, अब बटा का 2 माइनस का 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा √3 इंटू का 2 माइनस का 2√3 बटा का क्या होगा 2। अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या होगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा तो 2 दूना 4 गुने 3। यहाँ पे होगा √3 2 माइनस का 2√3 बटा क्या होगा 2 2 दूना 4 4 तिहाई 12, ये ना होगा। जब इसको यहाँ पे √2 छूट गया है, यहाँ पे लिखो √2। अब आगे जब सोल्यूशन करोगे तो क्या मिलेगा √3 2 माइनस का √3 बटा का 4, यहाँ पे √2 हो जाएगा गुने माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे जब आगे सोल्यूशन करोगे तो इसको भी रेशनलाइज कर दो, जब इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा √3 परमेयकरण करते हैं यहाँ पे 2√3 या गुना कर दो √2 से, अब बटा में भी कर दो क्या √2 कर दो, अब बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 और गुने क्या माइनस का 8। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6 तो √6 2 माइनस का √3 हो गया। अब बटा में क्या होगा 2 से गुना करेगा √2 इंटू √2 कितना होगा 2 और 8 दूना माइनस का 16 हो जाएगा, क्या होगा माइनस का 16। अगर और आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसको माइनस को ऊपर भेज दो, माइनस हो जाएगा 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा 2√6 इंटू का 1 माइनस का √3 बटा का कितना हो जाएगा, बटा का कितना होगा -16। अब काट दोगे -16 हट जाएगा 8 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का √6 इंटू का 1 माइनस 2√3 अब बटा का कितना हो जाएगा 8। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, चलो छापो, रेशनलाइज करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे ना 1/√, तो गुना क्या करना है कि सेम उतार देना है, नीचे ई वाला से ऊपर भी करना है नीचे भी करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कुछ ऐसा आ जाएगा और √a इंटू √a कैसा आ जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जब इसको स्क्वायर करोगे तो a देगा, फाइनली मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एज पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, अगर मान लिया 1/√2 है क्या है, तो जब 1/√2 को गुना करेंगे √2 से, ऐसा कर सकते हैं ना, जो नीचा है उसको गुना कर सकते हैं ऊपर नीचा से, तो क्या मिलेगा ऊपर में √2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा बताओ √2 प्लस बटा का 2, बुझाया, बन जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लिया 2 प्लस का √3 रहे, अगर ऐसा रहे, इसको अगर परमेयकरण करना है रेशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे जस्ट जो है से पहले उतारेंगे, यहाँ क्या है प्लस, तो ऊपर भी माइनस से गुना करेंगे, नीचे में भी क्या करेंगे हम माइनस से गुना करेंगे, ठीक है ना। जब गुना करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस का
3 बटा का क्या होगा, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, तो 2 माइनस का रूट 3 अब बटा का 2 दूना 4, 4 में से 3 गया क्या आएगा 1, तो 2 माइनस क्या हो गया रूट 3, 4 में से 3 गया कितना आया 1, तो फाइनली 2 माइनस का क्या हो जाएगा रूट 3। बुझाया, बुझाया या नहीं बुझाया, क्लियर। अगर मान लिया कोई क्वेश्चन ऐसा रहे 3 माइनस का रूट 3, तो क्या करोगे इसमें बताओ, क्या करना है इसमें, गुना करना है, ऊपर में जितना है उतना है, 3 प्लस रूट 3 करेंगे, 3 माइनस का क्या करेंगे रूट 3 करेंगे, ठीक है। ऊपर से गुना करोगे तो 10 के 10 उतर जाएगा, और नीचा में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बताओ 3 प्लस का कहाँ, ओ सॉरी हाँ ठीक है ना, तो 3 का प्लस रूट 3 अब बटा में 3 दिया 9 में से 3 गया 6, 3 प्लस का रूट 3 बटा का 9 में से 3 गया 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। एक और बात ध्यान में रखना, और मान लिया कि यहाँ पे लिखल है 2 माइनस का रूट 3 बटा का 4, यहाँ पे प्लस दे देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं माइनस। ये वाला माइनस को हमेशा हम लोग ऊपर ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं, तो इधर ही माइनस से गुना करो, इधर ही माइनस से गुना करो, फाइनली क्या आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का रूट 3 बटा क्या हो जाएगा 4। या तुम डायरेक्ट में उठा के इधर रख दो, हम इनडायरेक्ट में किए हैं, इसको कर दिए गुना, और तब जाके मिल लिखे। तोरा मन अगर नहीं, अगर ऐसा रहेगा तो डायरेक्ट ऐसा कर देना, कभी कभी कंडीशन ऐसा भी मिल जाएगा। मान लिया 7 माइनस का रूट 3 या प्लस का क्या है 2, आंसर में कभी कभी देखते हो कि माइनस में रूट 3 है ना, वो क्या इसमें रहता है प्लस में, जब थोड़ा देर पहले हम देखे थे किसमें रहेगा प्लस में, तो इधर से माइनस को क्या करेंगे हम, यहाँ भी माइनस दे दिले, ठीक है ना, तो माइनस को क्या करेंगे हम कॉमन करेंगे, तो क्या बचेगा रूट 3 क्या हो जाएगा प्लस में, और 7 किस में हो जाएगा माइनस में, बटा क्या हो जाएगा माइनस का 2, खत्म। तो क्या हुआ 3 रूट 3 माइनस का 7 बटा का। बोलो बुझाया, ये सब कॉन्सेप्ट बता है समझाने के लिए, समझ में आना गया। यहाँ पे क्या लिखा था रेशनल लाइज, चलो ये गलती लिखा हुआ इसमें, छापो साइन 30 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4। तब बताओ यहाँ से भाई मेरे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बटा tan 45 का माइनस कॉसेक 60 का कितना होता है, तो कॉसेक 60 का अगर याद नहीं है तो क्या करोगे निकालोगे, निकालो भाई साइन 60 का कितना होता है रूट 3/2, तो कॉसेक 60 कितना हो जाएगा 2 बटा का रूट 3, कितना आराम से बन गया। अब बोलो सेक 30 का निकलना है ना, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है इसे बताओ रूट 3 बटा 2, तो उल्टा मार दो 2/√3। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का 1 बटा का, और कॉट 45 का प्लस है ना यहाँ पे। अब सॉल्यूशन करो, अब देखो किसके बटा में क्या नहीं है, इसके बटा में 1/2 है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 2 बटा का क्या होगा रूट 3, इधर क्या होगा 1 बटा का, और प्लस क्या होगा 1। अब लेंगे एलसीएम नीचे वाला के, रूट 3 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, जब कभी भी अगर ऐसा एलसीएम रहे, कोई ई अलग रहे या ई अलग रहे, तो दोनों का एलसीएम बोलेगा ना, डायरेक्ट क्या करोगे गुना, क्या करोगे डायरेक्ट गुना करेंगे। इंक खत्म हो गया, इंक डालने दो फिर। यहाँ पे देखो
क्या होगा इसका एलसीएम 2√3 भाग देगा 2√3 में 2 से तो कितना आएगा 2√3 में भाग दो 2 से कितना आएगा √3 बात समझ में आ रहा है ना। अब √3 से गुना करो 1 में क्या आएगा और 1 से भाग दो 2√3 में तो क्या आएगा सेम आएगा गुना करो 1 से क्या आएगा 2 भाग देगा क्या आएगा 2 अरे भाग ऐसे देना इस वाला में 2√3 ऊपर लिखना नीचे में क्या लिखना तो क्या बचेगा √3 तो √3 में गुना करेगा -2 से कितना होगा सेम हो जाएगा ठीक है ना। अच्छा 4 होगा ना 2 दूना 4 ठीक है। अब लिखो यहाँ पे बॉटम में फिर नीचे वाला का एलसीएम कितना होगा √3 भाग देगा क्या आएगा 1 गुना करेगा क्या आएगा 2 भाग देगा क्या आएगा अरे इसका एलसीएम 2√3 ना होगा तो यहाँ पे 4 ना होगा यहाँ पे आएगा √3 अब प्लस के भाग देगा तो क्या आएगा 2√3। अब देखो क्या मारोगे पलटी मारोगे ना पलटी मारने आता है तो √3 अब प्लस का 2√3 माइनस का 4 और गुने कितना होगा 2√3 कितना होगा यहाँ पे 2 अब बटा का क्या होगा 4 प्लस का √3 और प्लस का क्या होगा 2√3 होगा ना। अब गुना काटेगा तो क्या होगा कट जाएगा क्या बचेगा यहाँ पे बताओ √3 प्लस 2√3 माइनस का क्या होगा 4 बटा क्या होगा 4 प्लस का ये ना होगा। अब थोड़ा ऐसा करो कि देखने उखने में ठीक ठाक लगे हम क्या करेंगे यहाँ से √3 अब प्लस का 2√3 एक कर लेंगे अब माइनस का 4 एक कर लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे √3 प्लस के 4 इतना कर लिए। अब इतना तो मेरा आंसर होगा नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ से पता है बराबर में लिखेंगे -4 और √3 प्लस का 2√3 अब प्लस 4 है गुना करो यहाँ पे प्लस है तो आगे क्या हो जाएगा तो लिखो √3 अब प्लस का क्या लिखो 2√3 ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्लियर। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है ये a प्लस बी यहाँ पे देखो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना रहा है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा एक मिनट गलत नहीं कर रहे हैं यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा ये और √3 और प्लस 2√3 और -4 के क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो यहाँ पे लिखाएगा √3 और प्लस का 2√3 जो होल स्क्वायर और माइनस क्या होगा 4 का स्क्वायर ठीक है ना। वहां के बाद हम यहाँ पे आते हैं अब यहाँ से सॉल्यूशन करो तो यहाँ पे निकलेगा √3 और प्लस का 2√3 मैंने 4 के होल स्क्वायर अब बाटा क्या होगा √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर तो यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू का a माइनस बी a प्लस बी इंटू का a माइनस बी। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करो तो ये तो हम तोड़ के लिख ही लिए थे तो जब a स्क्वायर लिखोगे तो क्या होगा √3 के स्क्वायर 3 और प्लस 2ab 2 गुने a गुने b के जगह पर लिखाएगा 2√3
अब प्लस बी के स्क्वायर क्या होगा, 4 तिहाई 12, क्या होगा 12 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ चढ़ के स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा √3 प्लस का 2√3 माइनस 4 के होल स्क्वायर। अब बटा क्या आ जाएगा, यहाँ 12 3 15 जैसे 16 गया तो माइनस 1 आ जाएगा, तो 2 दूना 4 और तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ पे पूरा लिखो 3 और प्लस 2 दूना 4 तिहाई 12 और प्लस का 12 और माइनस का 16। अब सबके जोड़ोगे तो क्या होगा √3 और प्लस का 2√3 माइनस का 4 के होल स्क्वायर। अब बटा का 12 12 12 12 24 और 3 कितना हो गया 24 27 27 में से 16 गया कितना आएगा 11। यहीं पे तुम्हारा आंसर होना चाहिए। छापो। ऐसा करो, यहाँ पे अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे ए या इसको मानेंगे बी। तो लिखो a प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 ए बी अब प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के जगह पर क्या होगा 16 के स्क्वायर। अब बटा में क्या लिखेंगे 11। अब इसको तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ से रुको 3 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा 2√3 गुने 2√3 अब प्लस 2 दूना 4 तिहाई 12 अब माइनस कितना होगा यहाँ पे 2√3 अब माइनस का 2 दूना 4√3 अब प्लस क्या होगा 16 बटा कितना होगा 11। अब गुना भाग करो यहाँ से तो 12 3 15 और 16 कितना होगा 31 होगा। अब प्लस होगा यहाँ पे 2 दूना 4 तिहाई 12 प्लस का 12 माइनस का कितना होगा 2√3 और माइनस का 4√3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2√3 माइनस का 4√3 जोड़ोगे तो 4 आ दूं 6√3 बटा का 11 12 12 24 31 कितना होगा 55 आ जाएगा। सही है ना -2 अच्छा एक और छूट रहा था रुक जाओ यहाँ पे छूट गया था 2a गुने b होगा ना यहाँ पे b के जगह पे क्या लिखेगा 4 और प्लस क्या होगा 16 तो गुना करोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8√3 यहाँ पे 4 दूना 8 दूना 16√3 अरे वाह। तो यहाँ पे अब हो जाएगा कितना 12 3 15 15 30 31 प्लस का 3 दूना 2 दूना 4 3 12 ठीक है। यहाँ पे होगा 16 4 20 4 24 अब करोगे तो 12 दूना 24 31 55 यही होना चाहिए। चलो यहाँ पे देखो सब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्नावली 8.2 है 8.2 की क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। कहा क्या रहा भाई साहब इसमें सबका पहले वैल्यू पुट करो 5 गुने। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए चाहे इसी तरह की क्वेश्चन बनाने के लिए हमको सबसे पहले याद करना होगा फॉर्मूला। मतलब कि इसका जो भी वैल्यू है साइन थीटा कॉस ये सब अगर याद है तो आराम से बन जाएगा। और देन सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए कहानी खत्म। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 cos 60 का वैल्यू 1/2 कैसे तो साइन 30 का 1/2 तो cos 60 1/2 हम इस तरह से याद किए तो हमारे तिरछा गुना किए हुए हैं। इस तरह से हमको याद नहीं रहता। हम डायरेक्ट पूछोगे हमसे cos 60 का तो हम याद करेंगे साइन 30 इस तरह से चलता है। cos साइन 60 कितना होता है √3/2 तो cos 30 आ रहे तिरछा चलो 1/√3/2 दोनों सेम चलता है। तो कितना होगा बोलो यहाँ पे 1/। अब यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर
आप प्लस, अब बताइए कितना है, सेक 30 है ना, तो सेक 30 याद करने से पहले हम क्या याद करेंगे, कॉस 30। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/, बस √3/2 होता है। √3/2 यहाँ पर पुट कर दो, कहानी खत्म। जो भी हो बोलो, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का √3/2। अब अरे काला दिमाग ज्यादा लगा रहा है, दिमाग नहीं है तुम लोग के पास। हम पूछ रहे हैं कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। अब उलट दो इसको, 2/, जितना ज्ञान देते हैं ना उतना ही ज्ञान लो, ज्यादा ज्ञान लोगे ना बर्बाद हो जाओगे। सिखा रहे एकदम आसान भी, मेरा दिमाग लगा रहा है। tan 45 का वैल्यू तो दुनिया जानता है, कितना होता है tan 45 का, अब एक के स्क्वायर, कहानी खत्म। चलो अब sin 30 का वैल्यू, चलो नहीं बोलो, 1/, अब प्लस cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू √3/2। अब इसको होल स्क्वायर कर दो, हो गया। यहां तक और किसी को प्रॉब्लम है तो बोला जाए, शायद नहीं होगा यहां तक प्रॉब्लम। अब आइए, बराबर 5 स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 5/4 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, इस सोलो नहीं बुझा रहा है, लिखिए ऐसा 1, जैसे कि 5 का स्क्वायर है ना, तो इसको गुना करोगी तो 5, 1/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1/2 का स्क्वायर है भाई मेरे। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। ये ऊपर गुना होगा, ये नीचे होगा, कुछ नहीं तो 1 मान लो। तो 5 × 1 बराबर 1, 5, और 4 × 1 बराबर 4। तो कितना हुआ, 5/4। तो 5/4 ले दिया प्लस 4। अब बताओ 2 के स्क्वायर ऊपर में भी होगा 4, और √3 के स्क्वायर कितना होगा, √3 के स्क्वायर 3। अब यहाँ पे लिखेंगे 3, अब -1 अब बटा में कितना है, 1/4 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे कितना होगा, छोटी छोटी बात ना कभी कभी दिक्कत कर जाती है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब आगे लिखेंगे 5/4, 4 चौका 16, 16 बटा कितना होगा 9, -1/1 बटा। अब नीचे में जब सेम है तो क्या करो, डायरेक्ट जोड़ दोगे, 3 कितना हो जाएगा, मतलब एलसीएम ले लो। तो 4 बटा कितना होगा, क्लियर। अब इस 4 और 9 1 का एलसीएम कितना होता है, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 4 9 का एलसीएम नहीं होगा 18, क्या होगा 36 होगा। 4 9 36 और 9 5 9 चौका 36 और 16 चौका 64। 1 में गुना करेगा भाग देगा, 36 से गुना करेगा कितना आएगा 36। अब यहाँ देखो 4 से 4 खत्म तो क्या होगा, आगे जब बढ़ाएंगे तो इसको जोड़ो इसको जोड़ो, कितना होगा 6 5 4 6 4 और -36 बटा कितना हो जाएगा 10। 9 में से 6 गया 3, कितना हो गया 10 में से 3 गया 73 बटा का, यही होगा। हाँ आंसर यही होना चाहिए। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 बटा का। अब गुना करेगा तो क्या होगा एलसीएम, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो। बराबर कैलकुलेशन गलत अगर हो रहा है तो अपना से करो, हमसे पूछ क्या रहा है, ये आता नहीं है थोड़ी। 4 तिया 12, 4 तिया 12 तो 5 तिया कितना होगा 3 चौका 12 तो 16 चौका, और माइनस कितना होगा 3, और बटा में क्या 1। अब 5 4 9 और 6 1 -3 बटा कितना 12 हो जाएगा।
घटाओगे तो कितना होगा? गलती जो रहेगी 4 5 4 9 6 1 7 9 में से 3 गया 6 76/12 आ रहा है। कहीं गलत फेर हो रहा है, देखो तो 5/4 ठीक। 12 ना होगा। कितना? 4 3 से 12 होगा। 3 लिखे हैं। कहाँ ऐसा 12 लिखा हुआ है ना। 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 3 चौका 12, 16 चौका 64 माइनस का 12 होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया? 12। यही गलत हो गया था। अब करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6। ये कोई बड़ी बात है? कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेशन अपना से करो। हमारा तो काम था इतना, बस बता दिए, वह भी बताना जरूरत नहीं है। फॉर्मूला तुम लोग जानता ही है, यहाँ से कैलकुलेशन करो। अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हारा गलती है ना। ये तो हम सब सिखा चुके हैं, सब बेसिक क्लास का है। ये सब चौथा पांचवा दूसरा तीसरा का है। ये सब पूछोगे, शर्म वाली बात नहीं है। लिखो अगला क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? क्योंकि बनाते नहीं हो इसलिए बनता नहीं। एकदम सिंपल क्वेश्चन। नितेश कहाँ तक रह रहे? यहाँ पे देखो सब क्वेश्चन मेरा है 2 tan 30 डिग्री। बटा क्या है? 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना भाई मेरे। अब बताओ tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है। 1/√3 का होल स्क्वायर और 1 प्लस tan। अच्छा होल स्क्वायर नहीं है, हटा दो। 1/√3 का क्या हो जाएगा? 2 गुने मतलब क्या लिखाएगा? 2 बटा का क्या हो जाएगा यहाँ पे? √3 और 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। जब एलसीएम नीचे में लोगे तो यहाँ पे बटा में 1 मान दो, एलसीएम ले लो तो 3, तो क्या आएगा? 3 और प्लस का 1 आ जाएगा। तो 2 बटा का √3 बटा का 3 4 बटा का 3 आएगा। जब यहाँ से हम आगे सोल्यूशन बढ़ाएंगे तो मेरे को मिलेगा 2 बटा का √3 और गुने का 3 बटा का क्या मिलेगा? 4। 2 दूना 4, 3 बटा क्या आएगा? 2√3। अब यहाँ से जब सोल्यूशन करेंगे तो 3 बटा का 2√3 बताए थे। अगर √3 है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो कितना से? √3 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करो √3 से। तो 3 और √3 बटा का क्या होगा? 2 गुने का 3 कट जाएगा तो क्या आएगा? √3 बटा का 2। अब बोलता है भाई मेरे √3 बटा का 2 किसका वैल्यू है? साइन 60 का, कॉस 60 का, tan 60 का, साइन 30 का। बताइए साइन 60 का होता है कि नहीं होता है? अगर यहाँ पे cos 30 लिखा रहता तब cos 30 का भी होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देख लो, मार दो साइन 60 का बराबर क्या होगा? साइन। तो इसके अनुसार कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। क्लियर? छापिए। देखो यहाँ पे आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 यहाँ पे देखो बोल रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? अरे भाई यहो से आसान क्वेश्चन होता है क्या? देखो यहाँ पे कितना लिखोगे इसका बराबर? 1 माइनस का 1 कर सकते हो, बटा में 1 प्लस का 1 बराबर 0 बटा का 2 बराबर क्या मिलेगा? इसका आंसर कितना हो गया? खत्म। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये कैसे बनेगा? साइन 2a बराबर क्या है? 2 साइन ए। साइन 2a बराबर क्या है? 2 साइन ए है ना। ए बराबर सबके ऑप्शन रखो, 0 रख के पुट करो, 30 रख के देखो, 45 रख के देखो, 30। ये यहाँ पे डी साइन 30 है। 60 है सर। कितना है? 60। यहाँ पे 60 डिग्री है ना। हम बारी बारी से रख के चेक करेंगे। जब 0 रखेंगे ए बराबर तो क्या मिलेगा? बताओ। 2a रखेंगे तो क्या होगा? साइन 0 डिग्री हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? साइन 0 डिग्री। अब बताओ साइन 0 का वैल्यू 0, इसको बराबर 0, दोनों बराबर हो रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर तो डायरेक्ट में ही आ जाएगा। चेक करना हो रख के चेक कर लो। यहाँ पे ए बराबर 30 डिग्री रखो, तो यहाँ पे ए रखोगे 30 डिग्री तो 2 साइन कितना होगा? 2a है ना, तो 2 गुने 30 डिग्री यहाँ पे क्या होगा? साइन होगा। अब बराबर क्या होगा? 2 साइन
30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 बराबर क्या होगा 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बटा का 2, और यहाँ पे 2 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बटा का 2, कट गया। क्या √3 बटा का 2 बराबर 1, दोनों बराबर है नहीं है? तो भाई मेरे इसी तरीका से हम इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन मेरा आंसर क्या होगा 0। अब इसमें देखो, इसमें चेक करो क्या है 2 tan 30 डिग्री बटा क्या है 1 माइनस का tan स्क्वायर। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर बटा क्या होगा 1 माइनस का tan 30 1 बटा का √3 का होल स्क्वायर। तो 2 गुने क्या होगा 1 बटा का 3 होगा, बटा का 1 माइनस का 1 बटा 3 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पे होगा फाइनली 2 बटा का 3, 3 में से गया 2 बटा का क्या होगा 3, 3 से 3 खत्म, 1 से खत्म बराबर 1 होगा। एक है इसमें किसी का नहीं। कहाँ पे है? अब बताओ किसका वैल्यू 1 डिग्री होता है से बताओ, किसी का नहीं। ऊपर वाला में रूट है तो रूट के नीचे 3 है, ऊपर रूट है। अच्छा रूट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो चलो हटाओ, हमको लगा स्क्वायर है। तो क्या होगा 2 बटा का √3 अब बटा क्या होगा 1 माइनस का 1 बटा 3 बराबर 2 बटा का क्या होगा √3 बटा 3 में से 1 गया 2 बटा का 3। क्लियर है? अब यहाँ करो 2 बटा का √3 और उलट दो तो क्या होगा 3 बटा का 2, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचेगा 3 बटा का। अब यहाँ से कंफ्यूजन चल रहा है ना, तो नीचे वाला को कहाँ ले जाओगे, जो नीचे में दिख रहा है उसको ऊपर नीचे दोनों से क्या करेंगे हम गुना करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 3 बटा का √3 बटा का √3 बटा का √3। अब बताओ यहाँ हो गया 3 √3 हो गया, और गुना करेंगे तो क्या होगा बोलो राजनंदन, इसका वैल्यू क्या मिलेगा √3 इंटू √3 क्या मिलेगा √3 इंटू √3 क्या मिलेगा, √3 में गुना करेंगे √3 से क्या मिलेगा, रूट के अंदर होगा 3 गुने 3, जब 2 को अंदर था वो क्या होगा बाहर। तो क्या लिखा गया यहाँ पे 3 है, 3 से 3 क्या होगा खत्म, तो क्या बचेगा बताओ सीधा √3 ना बचेगा। अब बता √3 किसका वैल्यू होता है इसमें से, समझ में आया? चलो छपैया करो। यहाँ पे देखो सुनिए बड़ी सुंदर क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए इसको बनाते हैं 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन, tan a प्लस बी बराबर कितना है √3, tan a माइनस बी बराबर कितना है 1 बटा √3। जहां 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b है, तो a एंड b का मान निकालने के लिए कहता है। इसका मतलब यह है कि a और b जो भी निकलेगा ना दोनों को जब जोड़ोगे तो 90 डिग्री से छोटा ही होगा बट 0 डिग्री से बड़ा होगा। और साथ में यह भी बताता है a जो होगा बड़ा होगा b से, जब भी a b का वैल्यू निकलेगा तो a होगा बड़ा b होगा छोटा, और दोनों को जब जोड़ोगे तो 0 और 90 से के बीच में ही होगा, इससे ज्यादा जाएगा नहीं। तो जो दिया हुआ है उसको पहले हम क्या करते हैं लिख डालते हैं, किसी को देखने में प्रॉब्लम होता है ना तो लिखते हैं बराबर। tan a प्लस b बराबर कितना है √3 है ना। मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं tan a प्लस b √3 का वैल्यू tan, अच्छा √3 में √3 किसका मान होता है tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो लिख दो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री, लिख दिया लिख दिया लिख दिया ना। अब यहाँ भी सेम है यहाँ भी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 60 डिग्री, कोई दिक्कत, समीकरण 1 मान दिए। आगे देखो यहाँ पे फिर कितना है tan a माइनस बी बराबर कितना है, a माइनस बी बराबर कितना है 1 बटा का। अब बताइए tan a माइनस बी
1/√3 किसका वैल्यू होता है? tan 30 का वैल्यू होता है कि नहीं होता है? अब ई वाला सेम है ना सेम? तो यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर कितना? 30। समीकरण क्या लिखेंगे? 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर कितना? हमने बताया था बहुपद में एलिमिनेशन मेथड, बताया था ना, विलोपन विधि। काट दो तो क्या होगा? 2a बराबर 90। तो a बराबर कितना होगा? 90/2 बराबर का कितना हो गया? 45। तो a बराबर कितना होगा? 45 डिग्री हो गया। समीकरण 1 से चलो, समीकरण 1 से जब चलोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी बराबर क्या लिखा हुआ है? 60 डिग्री। a का वैल्यू पुट करो 45 डिग्री प्लस b बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। तो यहाँ से b बराबर निकलेगा 60 माइनस का 45। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। मैंने क्या बताया था? मैंने नहीं बताया था, यहाँ लिखा हुआ है a बड़ा होगा b से। क्या a का वैल्यू बड़ा है b से? है या नहीं है? है ना। अब बोलता है 0 से बड़ा होगा a प्लस बी, और बल्कि छोटा या बराबर होगा 90 से। अब बताओ a प्लस बी के जब जोड़ोगे तो 90 से छोटा है या नहीं है? है कि नहीं? 45 से 15 कितना होता है? 45 15 60 है ना छोटा। कपिया करो। चलो भाई 8.1 का 8.2 है ना? 8.2 का 1 है कि 2? 8.2 है ना प्रश्नावली? चलो यहाँ पे सब देखो, प्रश्नावली 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आखिरी क्वेश्चन चल रही है, जरा ध्यान से देखना। हम थ्योरी करा चुके हैं इस पर। साइन a प्लस बी को साइन a प्लस साइन बी लिखना सही है गलत है? हम नहीं लिख सकते साइन a प्लस बी को साइन a या साइन प्लस बी नहीं लिख सकते हैं। कहला कि अगर लिखल लगा, कोई बताएगा साइन 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, क्या लिखना उचित बोलता है कि साइन 30 प्लस साइन 60? क्या लिख सकते हो? नहीं ना लिख सकते हो। तो क्या होगा ये मेरा? गलत। सही है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है या नहीं होता है? हमने बताया था साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे क्या कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, एंड यहाँ पे कॉस थीटा। थीटा के मान बढ़ने पर साइन थीटा इंपोर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ ही लेता है। थीटा के मान बढ़ने पर साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ता है। उसके बाद देखा जाए थीटा के मान बढ़ने पर कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होता है? घटता है। तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में क्या होता है? हम नोट में लिखा चुके हैं, क्या होगा? बढ़ेगा। सही है? यही गलत था। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में क्या होता है? वृद्धि होता है। थीटा के मान जब बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? घटेगा ना। यहाँ पे थीटा के मान वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान तो क्या है? गलत। हम लिखा चुके हैं नोट में। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। सभी मानों पर। यार एगो चेक करके देखना, थीटा बराबर लेते हैं 30 डिग्री, क्या लेते हैं? 0 डिग्री ले लो। तो साइन यहाँ पे रखो 0 डिग्री, यहाँ पर रखो क्या? कॉस 0 डिग्री। बताइए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? क्या दोनों बराबर है? सभी मानों पर बराबर होगा। 45 पर बराबर हो सकता है ना। साइन 45 पर क्या होगा? थीटा बराबर 45। तो साइन 45 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा? कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 का 1/√2 और कॉस 45 का 1/√2। ए दोनों क्या है? दोनों बराबर है ना? दोनों बराबर। लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर है नहीं है। तो थीटा के मान में, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? गलत। अब a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं होता है। a बराबर 0 रखो तो क्या कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है? कॉट 0 का वैल्यू 0 होता है। a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। सही बोलता है। कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी में ना होता है। टैन 0 का वैल्यू कितना होता है? टैन 0 का वैल्यू, टैन 0 का वैल्यू, टैन 0 का वैल्यू
हम पूछ रहे हैं tan 0 का वैल्यू कितना होगा? 0। तो बोलता है क्या है, cot A परिभाषित नहीं है, a बराबर 0 रखेंगे तो cot A परिभाषित होगा कि नहीं है? नहीं है ना। cot 0 का वैल्यू कितना होता है? cot 0 का भी 0 और tan का भी 0 ही होता है। a बराबर 0 पर क्या होगा? अप्रभाषित होगा ना। तो अप्रभाषित नहीं है, नहीं ना है, ये प्रभाषित है क्या? प्रभाषित नहीं है। cot A प्रभाषित नहीं है, सही बोल रहा है ना, प्रभाषित नहीं है, प्रभाषित नहीं ना, प्रभाषित नहीं। तो सही होगा गलत होगा? खत्म। तो आज तक ये इतना ही, सारा क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहते हैं, यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, लास्ट में मैं यही बोलना चाहते हैं, यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।